बाद में कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर मंगलवार को ईडी का छापा बेहद कामयाब रहा। ईडी को 600 करोड़ से ज्यादा राशि के सेलफील्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश के दस्तावेज मिले। झारखंड में अब तक के इतिहास में ये ईडी की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब छापेमारी कही जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने झारखंड में कोयले के अवैध कारोबार पर सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कार्रवाई की है। ईडी के अफसरों की 25 टीमों ने करीब 50 वाहनों में मंगलवार की सुबह कोयला कारोबारियों के 18 ठिकानों पर छापेमारी की। अब तक की छापेमारी में ईडी ने 1.5 करोड़ रुपए की नकदी के अलावा 150 करोड़ रुपए के बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड जब्त किया है। इसके अलावा छापेमारी में भारी मात्रा में अचल संपत्ति से संबंधित सेल डीड भी मिले हैं, जिसकी कीमत 500 करोड़ के करीब बताई जा रही है। सभी दस्तावेज, सेल डीड और निवेश में संबंधित कागजातों का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थिति और साफ होगी। लंबी रेकी के बाद आरोपियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई। अनिल गोयल के टिकियापाड़ा आवास के अलावा कपूरिया और गोमो में उनके कोयला भट्टों पर भी ईडी ने दबिश दी। इसके अलावा उनके करीबी सबीर आलम के पुराना बाजार में होटल और आवास पर छापे पड़े। गांगुली कॉम्प्लेक्स में एसके शर्मा के कार्यालय और लोयाबाद में जेएमएम नेता और डिप्टी मेयर अरुण चौहान के भाई हरिंदर चौहान के यहां छापे पड़े। कोयला घोटाले के इस मामले में ईडी ने 4 अलग-अलग ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि LB सिंह उनके सहयोगियों ने अवैध तरीके से कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। फिलहाल ईडी की ओर से छापेमारी के कारण या जांच के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2025 को ईडी ने LB सिंह और उनके सहयोगियों के धनबाद और दुमका स्थित करीब 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को 150 से अधिक जमीन के दस्तावेज, आभूषण और 2 करोड़ से ज्यादा नकदी मिले थे। इस छानबीन में ईडी को अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से संबंधित कई साक्ष्य मिले थे। उन्हीं साक्ष्यों की छानबीन के क्रम में मिले सुरागों को लेकर ईडी ने ये छापेमारी की है। जानकारों की राय है कि ईडी की झारखंड में ये सबसे कामयाब कार्रवाई सिर्फ कोल माफिया नेटवर्क पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और कोल इंडिया और BCCL के अधिकारियों वाले कोयला कारोबार के गठजोड़ पर भी बड़ा वार है। धनबाद से नक्षत्र न्यूज के लिए बंटी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो कहा जा रहा, बताया जा रहा है कि अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं अवैध कोयले खनन के खिलाफ, ये सबसे सफल कार्रवाई है। करोड़ों का कैश, संपत्ति के कागजात, डीड, तमाम चीज़ें जब्त की है ईडी ने। और इसी मसले पर हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दिलीप, कल भी जब हमने विशेष किया था तो ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर कार्रवाइयाँ होती हैं, छापे पड़ते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। लेकिन रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि करोड़ों की संपत्ति और कैश भी बरामद किए गए। देखिए, बिल्कुल ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 650 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। हालांकि कल आपने भी टू द पॉइंट में बताया था कि इससे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कितने करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि इस ईडी ने कितनी बड़ी कार्रवाई, आप देखिए, जब पिछले साल जब आए थे ईडी की टीम और कुछ कार्रवाई करके गए थे तो लगता था कि ये शायद आई वाश होगा, किस तरह से कार्रवाई होगी। उस वक्त भी कुमनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह, अनिल गोयल, कई ऐसे बिजनेसमैन थे, दीपक पोद्दार, संजय खेमका, मनोज अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, कई ऐसे आउटसोर्सिंग बिजनेसमैन और कोयला व्यवसायी थे जिनके आईडी ने दबिश दी थी, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर किया भी। तो ये लग रहा था ये सिर्फ आई वास है। लेकिन सोचिए, मैंने कल भी कई बार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की थी कि ईडी किस तरह से कड़ियां को जोड़ती है, किस तरह से दस्तावेज को जुटाते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं। तीसरी बार ईडी की धनबाद में बड़ी कार्रवाई हुई। इसके पहले भी 2 बार ईडी ने धनबाद में दस्तक दी थी, छापेमारी की थी, कई दस्तावेज जब्त किए थे। लेकिन किस तरह से काम हो रहे हैं उनके अंदर, किस तरह से कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो डिवाइस उन्होंने जब्त किए थे, जो पेपर जब्त किए थे, जो कॉल डिटेल निकाले थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे, उस पर कितना वर्क किया होगा। आप सोचिए, काफी समय बाद जब कल ईडी की टीम धनबाद आई और कानों कान किसी को भनक नहीं लगी। इसमें 8 ऐसे नाम हैं जिनके यहाँ
पहली बार ईडी की टीम गई और पुख्ता सबूत, पुख्ता दस्तावेज के साथ, और जब वहां छापेमारी करती है, जो आंकड़े आए हैं सामने, 650 करोड़ से ज्यादा अचल संपत्ति और अवैध संपत्ति का खुलासा किया है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए नगद की बरामदगी हुई है, कई बैंक में डिपॉजिट है, किसी में अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिख रहा है। तो सारे सबूतों को इकट्ठा करके ईडी की टीम फिर से चली गई है। 650 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉपर्टी को उन्होंने सीज किया है। आप सोचिए, ये जब दस्तावेज सीज किए हैं, लयाबाद से 8 मोबाइल जब्त किए हैं, वहां गणेश यादव झरिया में जो कोयला व्यवसायी है उनके यहाँ से भी दस्तावेज जब्त किए हैं। उसके विषय में ये भी कहा जा रहा है जब ईडी की टीम पहुंची थी तो बनियान और लुंगी में तो वैसे ही कूद करके भाग गए। देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उनका पारिवारिक निजी जीवन है, कैसे भागे नहीं भागे, लेकिन बड़ी कार्रवाइयां दिख रही है। गणेश यादव, विजय सिंह, रंजीत सिंह, सुरेश, अरुण चौहान, रोहित यादव, पप्पू दुबे, कई ऐसे नाम हैं, माधव सिंह, जिनके ईडी ने पहली बार दबिश दी। और ये दोनों लोग जो अनिल गोयल और लाल बाबू सिंह हैं, उनसे एसोसिएट हैं। जी दिलीप, जिस तरह से खदानों में जब उत्खनन होता है, कोयला निकाला जाता है, तो कहा जाता है कि खदान खोखले हो जाते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद जो जवाब आया है ईडी की तरफ से, ये तो साफ देखने को मिल रहा है कि ये जो माफिया बैठे हुए हैं, ये झारखंड को और देश को, झारखंड के राजस्व को और देश के राजस्व को ठीक उसी प्रकार खोखला कर दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कई बार इस पे मैंने भी बातें रखी, अपनी चर्चा भी की है कि देखिए, जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के यहाँ पे कोयला उत्पादन के लिए, देखिए हम सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनियां, बीसीसीएल मैनेजमेंट को दोषी नहीं मानेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं, बीसीसीएल ने आउटसोर्सिंग के तहत कोयले उत्पादन करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियां को ठेका पे काम दिया कि आप कोयला प्रोडक्शन करो, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग करो और एक लोकेशन पे आपको कोयला पहुंचाना है। वहां से मान लेते हैं किसी को 500 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य मिला है, वो 750 मीट्रिक टन कर दिया और 250 ये मीट्रिक टन कोयला अवैध तरीके से हाईवा में लोड करके कहीं दूसरे जगह जो उनके जानने वाले हैं या उनके सहयोगी रहे हैं उनको वहां पहुंचाते। और ये घालमेल पिछले कई वर्षों से चला रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये घालमेल मैं तब से जान रहा हूं, बीसीसीएल में जब से आउटसोर्सिंग प्रथा चालू हुई तब से ये घालमेल चल रहा है। लेकिन इसको रोकेंगे कैसे? रोकने की कार्रवाई सीआईएसएफ के पास है, बीसीसीएल के अधिकारी के पास है। बीसीसीएल के ऊपर कोल इंडिया मुख्यालय कोयला नगर में, माफ कीजिए कोलकाता में, उसके ऊपर है। उसके ऊपर कोयला राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर कोयला मंत्री हैं, उनके ऊपर होम मिनिस्ट्री है। तो देखिए, रोकने की जिम्मेवारी किनकी है? देखिए, बार बार कई पार्टियों ने और विपक्ष के दलों ने भी सरकार पे गंभीर आरोप लगाए थे कि आर्थिक अपराध हो रहे, लेकिन सरकार और सरकार के जो मुलाजिम है उन्होंने बार बार यही बात रखी थी, अपनी बातों में रखा था कि आखिर ये सीआईएसएफ के जिम्मे है, बीसीसीएल के जिम्मे है, आउटसोर्सिंग कराने वाले बीसीसीएल के लोग, आउटसोर्सिंग देने वाले बीसीसीएल कोल इंडिया के लोग। तो वहां जो घालमेल हो रहा है वो क्यों नहीं इस चीज को रोक पा रहा? और देखिए, आज जब सीआईएसएफ को प्रभार मिला, अवैध खनन रोकने का, कई ताकत दी गई सीबीआई, माफ कीजिएगा सीआईएसएफ को कि वो खुद कोयला जब्त कर सकते हैं, खुद एफआईआर दर्ज कर सकते हैं सीआईएसएफ को। तो आज देखिए किस तरह से वो कार्रवाइयां कर रही है अवैध खनन पर रोक लगा। और उसके बाद ईडी की जो कार्रवाई हुई, ये चौंकाने वाली बात है। और हो सकता है कि आने वाले समय में, अभी देखिए जो आउटसोर्सिंग कंपनियों का मैंने जिनका नाम लिया है, सिर्फ लाल बाबू एसोसिएट और ये अनिल गोयल हैं जो कोयला कारोबार, लेकिन इसके अलावा भी कई नाम है। मनोज अग्रवाल है, आलोक अग्रवाल है, संजय खेमका है, कई ऐसे नाम है जो ईडी के रडार पे हैं। और पिछली बार जब ईडी की टीम आई थी तो उनके घरों में भी दबिश दी थी। हो सकता है कि आने वाले समय में उनके लिंक खंगाले जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए, उसके बाद उनके सहयोगी या एसोसिएट की यहां भी कार्रवाई होगी। जी चलिए दिलीप, एक चीज़ तो है, मतलब आपकी रिपोर्टिंग में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे लगातार हम लोग, और आप मुहिम छेड़ रखा आपने कि कोयला चोरी जो हो रही है उससे जो राजस्व की क्षति होती है उसको लेकर, और लगातार जिन नामों का आप जिक्र कर रहे थे अपनी रिपोर्ट्स में या हमसे जब मुखातिब आप होते, उन लोगों के यहाँ ईडी पहुंची है और कार्रवाइयाँ हुई है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बड़े खबर को आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सवाल आपसे ये है दिलीप कि अवैध संपत्ति पकड़ी गई, पैसे पकड़े गए, फिक्स डिपॉजिट पकड़ा गया, तमाम चीज़ें, क्या इससे आगे बढ़ के अब कार्रवाइयाँ होंगी अरेस्टिंग के लिहाज से? क्योंकि अब ये ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसे पकड़ा जाते हैं, डीड पकड़ा गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन जब ये सलाखों के पीछे पहुंचेंगे तभी जो दूसरे लोग हैं जो इस धंधे में आ चुके हैं या आना चाहते हैं उनको एक उदाहरण पेश होगा।
देखिए, जिस तरह से ईडी कार्रवाई की है धनबाद में, सरप्राइजिंग कार्रवाई बोल सकते हैं इसको। सरप्राइजिंग इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जिन नए 7-8 लोगों के यहाँ ईडी की टीम दबिश दिए, ये कभी नहीं लगा था इनके यहाँ ईडी टीम पहुंचेगी। अचानक से 6 बजे सुबह पहुंचती और कई दस्तावेज, डायरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, उनके जो अकाउंट का काम देखते थे उनके यहाँ भी घर में दबिश दिए। तो कई ऐसे सबूत और दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं जो एक कड़िया, मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि बार बार ईडी कड़ियां को जोड़ने की कोशिश करती है। वो कड़ियां जैसे जैसे जुड़ते जाती है आगे कार्रवाई करती जाती है। पिछले बार भी जब आउटसोर्सिंग कंपनियों के यहाँ ईडी की कार्रवाई हुई थी तो जो डिवाइस मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उनसे कड़ियां जोड़ने की कोशिश की और जब कड़ियां जुड़ी तो आज देखिए 8 से 10 नए लोग सामने आए। इसी तरह से गणेश यादव जो कोयला व्यवसायी हैं, आज वो किस तरह से अपने आप को मजबूत इस बिजनेस में किए, हर कोई जानता है पहले क्या था उनके पास, आज क्या, कहां से कहां पहुंच गए हैं। अरुण चौहान है, देखिए कई रोहित यादव है, कई बिजनेसमैन है। तो ईडी इस बात के तो सबूत मांगेंगे कि आज 650 करोड़ की संपत्ति आपके पास आई, तो ऐसा क्या बिजनेस है आपके पास, क्या बिजनेस करते हैं, कहां से पैसे आपके पास आए, कौन आपको मदद किया इस प्रॉपर्टी को डेवलप करने में। जाहिर सी बात है ना, आपके पास कोई कंपनी है, ना कोई बड़ा प्लांट है, ना कोई बड़ा बिजनेस है, तो 650 करोड़ की संपत्ति कहां से अर्जित हो गई। तो ये कड़ियां भी ईडी जोड़ेगी और जिन जिन लोगों ने ये 650 करोड़ की संपत्ति अर्जित करने में जिनके यहाँ ईडी ने कार्रवाई की है उनको मदद पहुंचाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगला निशाना वो बनेंगे, आपने किन परिस्थितियों में, किस कारणवश और क्या बिजनेस डील था कि आपने इन लोगों को मदद किया है। जी चलिए, कहते हैं ना दिलीप की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो शायद कोयलांचल में बात निकल गई है और ये बात अब दूर तलक जाएगी। बहुत शुक्रिया दिलीप, आपका महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।